हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हो और आपके पास पर्याप्त इनकम पेपर नहीं है या प्रॉपरली इनकम डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसी कौन सी एनबीएफसी कंपनियां यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और ऐसी कौन सी बैंक है जो आपको विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट होम लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो आज हम ऐसे ही 3 कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर किसी बैंक या एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियों में होम लोन के लिए आवेदन देते हो तो बैंक जो होती है वो आपके पास से इनकम डॉक्यूमेंट मांगती है। तो इनकम डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो गया, अगर मान लो कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उस कंपनी से आपको सैलरी स्लिप मिलती है या नहीं मिलती, या फिर उस कंपनी से आपको फॉर्म 16 मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो एक इनकम पेपर हो गया। अगर आप किसी प्रकार के सेल्फ एम्प्लॉयड हो या छोटा मोटा व्यापार करते हो तो आपने इनकम टैक्स की फाइल भरी है क्या, या फिर आपके पास शॉप एक्ट लाइसेंस है या नहीं है। तो इस तरह के जो पेपर्स होते हैं, जैसे आईटी रिटर्न हो गए, शॉप एक्ट लाइसेंस हो गया, तो इस तरह के इनकम पेपर हो गए। लेकिन ये जो मैं फाइनेंस कंपनियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये विदाउट आईटी रिटर्न, विदाउट फॉर्म 16 या विदाउट सैलरी स्लिप भी आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप कमा रहे हो, वो सही में कमा रहे हो, वो खुद उनके अधिकारी वेरिफिकेशन करते हैं। उदाहरण तौर के मान ले कि आपका एक छोटा चाय की लारी है और आप 3-4 साल से वही एक जगह पर लारी आपकी चल रही है और आपकी अच्छी खासी इनकम है, लेकिन आपके पास रिटर्न फाइल नहीं है या फिर आप बैंकों में ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, तो क्या लोन नहीं मिलेगी? तो आपको लोन जरूर मिलेगी। तो ये जो 3 कंपनियों के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ, वो ऐसे ही लोगों को होम लोन प्रोवाइड करवाती है जिनके पास रिटर्न फाइल नहीं होती है। अगर वो सैलरीड है तो उनके पास सैलरीड है, अगर उनके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो भी उनको वो होम लोन देती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप ये 3 कंपनी की हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड एक एनबीएफसी कंपनी है जो होम लोन और मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये कंपनी अच्छी कंपनी है, इसका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन चुका है। और ये कंपनी आपको, अगर आपके पास इनकम पेपर नहीं है, आपके पास किसी प्रकार का रिटर्न नहीं है या किसी प्रकार का आपके पास बिजनेस प्रूफ नहीं है, तो ये कंपनी भी आपको आसानी से होम लोन देती है। दूसरी कंपनी हो गई आपकी डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस। ये भी एक अच्छी एनबीएफसी कंपनी है। अगर आपके पास रिटर्न फाइल नहीं है, आपके पास किसी प्रकार का बिजनेस प्रूफ नहीं है, आपके बैंकिंग में ट्रांजैक्शन अच्छे से नहीं हो रहे और आपको होम लोन लेनी है, तो ये डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस भी आपको आसानी से होम लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद हो गई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोस्तों, आपने आईडीएफसी का नाम सुना होगा क्योंकि आईडीएफसी जो बैंक है वो कंज्यूमर लोन भी प्रोवाइड करती है। कंज्यूमर लोन यानी कि मोबाइल लोन हो गया, उसके बाद फ्रीज लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया। तो आईडीएफसी फर्स्ट जो है वो एनबीएफसी कंपनी थी, लेकिन अभी वो बैंकिंग हो गई है, क्योंकि अभी आईडीएफसी फर्स्ट में आप अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो। तो आईडीएफसी फर्स्ट कंपनी जो है वो भी आपको विदाउट डॉक्यूमेंट लोन प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आपके पास रिटर्न फाइल नहीं है, आपके पास किसी प्रकार का बिजनेस प्रूफ नहीं है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपका खाते में सैलरी नहीं आ रही है और आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे वेरिफिकेशन में, अगर जहाँ पे भी आप नौकरी करते हो वहाँ से अगर इनके अधिकारी वेरिफिकेशन करते हैं और वहाँ से अगर आपका ओनर कहता है कि नहीं ये 2 साल या 3 साल से हमारे यहाँ पे जॉब कर रहा है, तो वो कंसिडर कर लेते हैं। तो विदाउट डॉक्यूमेंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आपको होम लोन आसानी से देती है। अब ये बात करते हैं कि अगर ये तीनों बैंक आपको अगर विदाउट डॉक्यूमेंट होम लोन देती है, तो दोस्तों इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये ज़रा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियां हैं। तो अगर ये विदाउट डॉक्यूमेंट आपको होम लोन प्रोवाइड करवाती है तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही तगड़ा होता है। अगर हम कम से कम अगर जाने तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 11% से लेके स्टार्ट होता है और 15% तक जाता है। कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी हो, अगर दो साल का कम से कम रिटर्न फाइल मांगती है और अगर आपके पास 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, उसकी जगह 1 ही साल का रिटर्न फाइल या फिर 3-4 साल पुराना कुछ आपके पास बिजनेस का प्रूफ है, तो हो सकता है आपको 11% से नीचे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है। अब बात करेंगे खर्चे की कि ये जो 3 फाइनेंस कंपनियां हैं, एनबीएफसी कंपनियां हैं, इसमें आपको खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, अगर हम प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें
तो तीनों कंपनियों में आपको लगभग 1% से लेके 2% तक का प्रोसेसिंग फ़ी आपको देनी होती है। और जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है उसके बाद ये बैंक जो होती है एग्रीमेंट करवाती है, तो एग्रीमेंट का खर्चा आपका 2000 से लेके 4000 के बीच में हो सकता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टाम्प लेने पड़ते हैं और वो स्टैम्प पर एग्रीमेंट होता है, तो वो स्टेट टू स्टेट अलग अलग स्टाम्प वेरी हो सकते हैं। दोस्तों स्टाम्प पेपर क्या होता है, स्टैम्प पेपर किस तरह से काम करता है और स्टैम्प पेपर क्यों ज़रूरत होती है स्टैम्प पेपर की, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अब जाकर देख सकते हो। और उसके बाद इंश्योरेंस, जितनी भी लोन अमाउंट आपकी सैंक्शन होती है या अप्रूव्ड होती है, उस लोन अमाउंट के 2% से लेके 3% तक का आपको इसमें इंश्योरेंस देना होता है। तो इस तरह से ये 3 NBFC फाइनेंस कंपनियां हैं जिन कंपनी में आप होम लोन के लिए आसानी से आवेदन दे सकते हो। अगर आपके पास किसी प्रकार का रिटर्न फाइल नहीं है, GST लाइसेंस नहीं है या कोई प्रकार का बिजनेस प्रूफ नहीं है, तो इन कंपनियों में आप आसानी से आवेदन दे सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो में पूरी जानकारी समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।